हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 12 दिसंबर से 18 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 एमसीक्यू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसका सफल परीक्षण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से किया गया है। दूसरा कथन, मिसाइल में 5000 किलोमीटर की सीमा से परे लक्ष्य को भेदने की क्षमता है और यह भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों, केवल कथन 1, केवल कथन 2, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही विकल्प है केवल कथन 2। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था, स्थित एकीकृत परीक्षण क्षेत्र से सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अग्नि 5 मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। ये मिसाइल 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान DRDO ने विकसित किया है। इस परीक्षण के साथ ही भारत ICBM समूह में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। अभी तक इस समूह में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किरण किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? आपके ऑप्शंस हैं भारत नेपाल, भारत मलेशिया, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। इसका सही विकल्प है भारत नेपाल। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां का 16वां संस्करण नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में शुरू हो रहा है। सूर्य किरण अभ्यास प्रतिवर्ष भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का लक्ष्य जंगल युद्ध और पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संक्रियता को बढ़ावा देना है। संयुक्त अभ्यास पहली बार 2011 में शुरू हुआ था। पिछले साल 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। थोरेसिक एरोटिक एनोरिज्म से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन, एरोटिक एनोरिज्म में एरोटा, जिसे महाधमनी कहते हैं, इसका हिस्सा कमजोर और उभर जाता है। महाधमनी एक ऐसी मुख्य धमनी होती है जो हृदय से रक्त को बाहर निकालती है और थोरेसिक छाती के क्षेत्र को संदर्भित करती है। दूसरा कथन, थोरेसिक एरोटिक एनोरिज्म, जिसे वक्ष महाधमनी धमनी विस्फार भी कहा जाता है, इसके संभावित कारण महाधमनी की दीवार के ऊतकों को अपक्षयी रोग, आनुवांशिक विकार, पारिवारिक इतिहास, धमनियों की सूजन और धमनी की दीवारों पर पट्टिका निर्माण है। आपके ऑप्शंस हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। इसका सही विकल्प है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। एनोरिज्म में रक्त वाहिका की दीवार कमजोर हो जाती है, जो उस क्षेत्र में वाहिका को उभारने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वाहिका अपने सामान्य व्यास से 50% से अधिक चौड़ी हो जाती है। नसों की तुलना में एनोरिज्म अधिक सामान्यतः देखा जाता है। महाधमनी मुख्य धमनी है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है और यह शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका भी है। एरोटिक एनोरिज्म में महाधमनी का हिस्सा कमजोर और उभर जाता है। थोरेसिक रक्त वाहिका के उस भाग को संदर्भित करता है जो छाती से होकर गुजरता है। एनोरिज्म अधिक बार महाधमनी के हिस्से में होता है जो छाती के बजाय पेट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में कौन सा युद्धपोत शामिल किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं INS सतपुरा, INS सह्याद्री, INS मोरमुआगो, INS तलवार। इसका सही विकल्प है INS मोरमुआगो। इसके डिटेल्स को देखते हैं। स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुआगो को 18 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना के अनुसार यह युद्धपोत सेंसर, आधुनिक रडार प्रणाली और सतह से सतह पर और सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से पूरी तरह लैस है। इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है।
रक्षा मंत्री मुंबई में इस युद्धपोत का जलावतरण करेंगे। इसका नाम पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक गोवा के बंदरगाह शहर पर रखा गया है। इस स्वदेशी युद्धपोत का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वैश्विक सतही जल सर्वेक्षण उपग्रह किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, नासा, रोसकॉस्मोस। इसका सही विकल्प है नासा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र के पानी का परीक्षण करने के लिए एक पहला उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह को नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डिट्यूड्स स्पेटियालिस द्वारा बनाया गया है। उपग्रह पृथ्वी की सतह से 90% से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्र में पानी की मात्रा को मापेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। SWOT हर 21 दिन में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करेगा। प्रतिदिन लगभग 1 टेराबाइट डेटा वापस भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की कौन सी निकाय नवंबर में लगातार चौथे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर रही? आपके ऑप्शन हैं NHRC, UIDAI, NCW, SEBI। इसका सही विकल्प है UIDAI। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नवंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के निवारण के लिए सभी समूह, मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में एक बार फिर पहला रैंक हासिल किया है। यह लगातार चौथा महीना है जब UIDAI ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। UIDAI की नई उपभोक्ता संबंध प्रबंधन प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ा रही है तथा निवासियों को सेवा वितरण में सुधार कर रही है। इस प्रणाली में फ़ोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र तथा वॉक इन जैसे चैनलों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण किया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और प्रभावी तरीके से निवारण किया जा सकता है। UIDAI निवासियों के लिए जीवन की सुगमता की सुविधा के लिए निरंतर काम कर रहा है तथा एक और भी कुशल सेवा वितरण की दिशा में अपनी शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों GI टैग की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं 430, 431, 400, 432। इसका सही विकल्प है 432। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। GI के वर्तमान संग्रह की संख्या बढ़ाते हुए असम के विख्यात गमछा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को प्रतिष्ठित GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ भारत के GI टैग की संख्या बढ़कर 432 तक पहुंच गई है। GI की अधिकतम संख्या वाले शीर्ष 5 राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। विभिन्न हितधारकों के सहयोग से DPIIT द्वारा कई पहलें की गई हैं, जहां विशिष्ट GI उत्पादों ने एकल छात्र के नीचे भारतीय परंपरा, संस्कृति और उद्यमी कार्यकलापों को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त देश के भीतर अंतः सांस्कृतिक समाजों के निर्माण को बढ़ावा देते हुए ऐसे कार्यकलाप न केवल राज्यों के बीच विविध उत्पादों के हस्तांतरण को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि भविष्य में एक बेहतर जीवंत सांस्कृतिक समाज के निर्माण में भी योगदान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजिंद 2022 किन 2 देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? आपके विकल्प हैं भारत तुर्कमेनिस्तान, भारत मंगोलिया, भारत सेशेल्स, भारत कजाकिस्तान। इसका सही विकल्प है भारत कजाकिस्तान। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण काजिंद 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया जाना निर्धारित है। कजाकिस्तान की सेना के साथ संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया था। वर्ष 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर अभ्यास काजिंद कर दिया गया। कजाकिस्तान सेना के सैनिक, जिसमें दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक शामिल हैं, उनके साथ में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे। प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के सैनिक संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास, विशेष हथियार कौशल, HDR और शत्रुतापूर्ण लक्ष्य पर हमला करने से लेकर विभिन्न मिशनों में शामिल होंगे।
काजिंद अभ्यास भारतीय सेना एवं कजाकिस्तान सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन है। दूसरा कथन, इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। तीसरा कथन, यह एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, उस्ताद हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को आपस में जोड़ती है। आपके विकल्प हैं 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं, सिर्फ एक कथन सही है, सिर्फ दूसरा कथन सही है। इसका सही विकल्प है 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन है। यह एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं सीखो और कमाओ, उस्ताद हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल को आपस में जोड़ती है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। पीएम विकास का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदाय की आजीविका में सुधार करना है। ये घटक योजना के अंतिम उद्देश्य में लाभार्थी की आय बढ़ाने और क्रेडिट और बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करके सहायता प्रदान करने के लिए एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर। इसका सही विकल्प है सिंगापुर। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन सिंगापुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम से संबंधित मुद्दों से निपटने वाली संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है। एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय बैठक ने एशिया प्रशांत एवं अरब राज्यों से सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिक संगठनों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को एक साथ लाने का कार्य किया। सिंगापुर घोषणा सामाजिक एवं रोजगार संरक्षण तथा लोचशीलता के लिए नींव को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जिनमें सम्मिलित हैं सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, श्रम निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करना, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि करना, पर्याप्त, उचित, गैर विभेदकारी पारिश्रमिक हेतु नीतियों के साथ जीवन यापन की बढ़ती लागत को हल करना, बालात एवं बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन के विकास की दिशा में परामर्श में संलग्न होने के लिए क्षेत्रों में सरकारों एवं सामाजिक भागीदारों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चलिए अब वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। संगीत अकादमी के 96वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। किन्हें गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? शंकर चौधरी को। कहाँ के एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? नई दिल्ली। मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज किस देश में है? अमेरिका में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन विभाग असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में आगंतुकों को सक्षम करने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल और गोल्फ कार्ट खरीदने की प्रक्रिया में है? दिल्ली। हाल ही में कितने राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? 36। भारत के वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? डॉक्टर वीजी सोमानी। सोयोज MS-19 स्पेसशिप का संबंध किस देश से है? रूस से। व्हाट्सएप पे इंडिया के किस प्रमुख ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विनय चोलेटी। कहाँ के एम्स में हाल ही में साइबर अटैक हुआ है? एम्स दिल्ली में। दिल्ली की बार काउंसिल नामांकित पहली बधिर अधिवक्ता कौन है? सौदामणि पेठे। किस राज्य ने प्रसिद्ध बोपेरे उड़ू नाव के लिए भौगोलिक संकेत टैग GI टैग के लिए आवेदन किया है? केरल। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? केरल में, पेरियार नदी पर। कौन सा राज्य नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए खेलों का उपयोग करना चाहता है? केरल। किस सरकारी निकाय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार किया है, जो राष्ट्रीय साइबर स्पेस की सुरक्षा के मुद्दे को समग्र रूप से देखता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को रैली क्रैकडाउन पर महिला अधिकार निकाय से हटा दिया है? ईरान को। प्रमुख रक्षा नीति के साथ कौन सा देश आने वाला है? जापान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। किस भारतीय परियोजना को विश्व के शीर्ष 10 पहल में नामित किया गया है?
नमामि गंगे को। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? भूपेंद्र पटेल। किस राज्य में सिर्फ एक ही महिला विधायक है? हिमाचल प्रदेश में। समृद्धि एक्सप्रेसवे किन दो जगहों को जोड़ता है? नागपुर से शिरडी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हर परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। किस देश की एक कंपनी ने अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए अपने लैंडर व यूएई के रोवर के साथ चंद्रमा पर निजी मिशन भेजा है? जापान। किस विमानन कंपनी ने आचार नीति संचालन का ढांचा तैयार किया है? एयर इंडिया। हाल ही में गोवा में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। अब गोवा में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 2। किस देश ने आसियान सर्वसम्मति को अपनाने का आग्रह किया? भारत। हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने। लॉस एंजलिस की पहली महिला मेयर कौन बनी है? कैरेन रूथ। पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी को नवंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में किस खिलाड़ी को नवंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सिद्रा आमीन को, जो कि पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। तैराकी की वैश्विक संस्था अब किस नाम से जानी जाएगी? वर्ल्ड एक्वाटिक्स के नाम से। किस राज्य ने विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को बदलने के लिए विधेयक पारित किया? केरल। एशियाई जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? अंतर्राष्ट्रीय मास्टर जीवी हर्षवर्धन। किस देश ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर आजीवन प्रतिबंध लगाकर धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त की एक योजना को कानून बनाया है? न्यूजीलैंड। ईवी यात्रा ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आईसीसी रैंकिंग में तीसरा स्थान किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी का है? स्मृति मंधाना का। किस कंपनी ने भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार बनने के लिए हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? टाटा स्टील लिमिटेड। वैश्विक हिट चार्ट में उसेन बोल्ट को किसने विस्थापित किया? नीरज चोपड़ा ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया है? मेटे फ्रेडरिक्सन को। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां संपन्न हुई? मुंबई में। कन्हेरी गुफा कहां स्थित है? मुंबई में। इंडिया एनर्जी वीक 2023 के पहले संस्करण का पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? बेंगलुरु में। नेत्रहीनों का T20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने। IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता? NDMC ने। किन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में ITF विश्व चैंपियन 2022 का ताज पहनाया गया? राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक को। किस राज्य ने 41 वर्षों में रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया है? नागालैंड ने। नवंबर में भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक की जगह किसने ले ली? रूस ने। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर। भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों के $10,000 मूल्य के भारतीय रुपए नगद खरीदने की अनुमति दी है? श्रीलंका। रिलायंस ग्रुप ने कहां FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? गुजरात में। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इंग्लैंड के। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना के कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? हरियाणा। किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया है? जापान। हाल ही में EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूयॉर्क। किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो। किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? विक्रम संपत। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? डॉक्टर PC रथ। हाल ही में WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? सर जेरेमी फरार को। किस बैंक ने पिछले 4 सालों में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण का उद्घाटन किया है? उड़ीसा में। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट।
किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए हैं? RRR। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोर्ड का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोगकर्ता हैं? वर्ल्ड बैंक। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? 7 केंद्र। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोच्चि में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सुनील। भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? UAE द्वारा। किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को। कौन सा देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस। कौन सी टीम टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन बनी है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षिता मेला कब आयोजित किया जाएगा? 12 दिसंबर को। केंद्र सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? मिनेश सी शाह को। सिडनी मैकलॉगलिन लेबोरिन के साथ वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता है? मोंडो डुप्लांटिस ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? दीपिका पादुकोण के द्वारा। दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? बॉबी किन्नर। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है? ताइवान। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अगस्त यूनान को। किसने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। हाल ही में कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। लद्दाख में स्थापित भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व का क्या नाम है? हानले डाई स्काई रिजर्व। हाल ही में एंट्राजेनेके इंडिया ने किस कंट्री प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? डॉक्टर संजीव पांचाल को। हाल ही में किसने UN मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। भारत की किस कंपनी को हाल ही में GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्पाइस जेट। हाल ही में किस साउथ अमेरिकन देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू में। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार लॉन्च किया है? मारुति सुजुकी इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर जेरेमी फरार को। किस देश ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल अगले महीने किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? फिनलैंड के साथ। कौन सी कंपनी घरेलू तकनीक से निर्मित लिथियम आयन सेल बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? गोदी इंडिया। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन्स 2022 में किसने वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? दिव्या TS ने। RRR के म्यूजिक कंपोजर MM केरावानी ने लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन 2022 में किसने मेंस 25 सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में नेशनल टाइटल जीता है? विजय कुमार। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? 7। देश के पर्यटन मंत्रालय ने 24x7 बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित कितनी भाषाओं में स्थापित की है? 12 भाषाओं में।
हाल ही में किस राज्य में एक सीड फॉर्म को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल फॉर्म के रूप में घोषित किया गया है? केरल। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।